आज नया बताने जा रहा हूँ। ये नया इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो थंबनेल पर देखकर आप क्लिक मार रहे हैं, मतलब थंबनेल पर यही है लिखा हुआ कि अंकगणित के 5 पांडव। कहने का मतलब पांडव महाभारत में 5 पांडव थे और वहां पर उनके विरुद्ध में 100 कौरव थे, मतलब उनके भाई ही थे तो उनके विरुद्ध में 100 कौरव थे। मतलब एक ऐसा 5 ट्रिक बताऊंगा, मतलब एक सवाल का 5 तरीके से हल करूंगा और वो पांचों हल आपके लिए बहुत बड़ा मतलब फायदेमंद होने जा रहा है। क्योंकि होगा ये कहने को ये एक सवाल है, लेकिन ये 5 कॉन्सेप्ट आप सीखने पर ये आप इनसे लगभग मतलब अर्थमेटिक का अच्छा खासा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे लाभ हानि में भी ये सब कॉमन ट्रिक लगेगा कॉन्सेप्ट, मतलब ये एगो इसमें लगा तो एगो उसमें लगा, इस तरह से मतलब बना सकते हैं। 100 क्वेश्चन आराम से इजी हल कर सकते हैं इस तरह से। जैसे या फिर अंकगणित में क्या आता है, लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब आप 5 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन, जैसे एक कॉन्सेप्ट से आप ये चैप्टर हल कर दिए, जैसे समय और कार्य हल कर सकते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट से लाभ हानि हल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपका ज्ञान का इतना विस्तार हो जाएगा कि आप सब तरीके के क्वेश्चन को लगभग हल करने में सहायक होंगे, मतलब टच कर सकते हैं लगभग। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। 5 कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही बहुत अति आवश्यक है और ये कॉन्सेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए तो बिना किसी देरी से आपके मूल्यवान समय को हम ध्यान में रखते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान है। मतलब ये लाभ हानि का क्वेश्चन है और लाभ हानि का क्वेश्चन में क्रयमूल्य विक्रयमूल्य होता है। तो ये मतलब बोल रहा है 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान है यदि एक वस्तु पर 10% लाभ, अब उस एक वस्तु पर आदमी को 10% लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर 10% हानि, और मतलब दूसरा वस्तु जो बेच रहा है उस पर 10% हानि हो रहा है, तो पूरे सौदे में उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो मतलब टोटल उसका जो जितना मतलब इस सौदा हुआ, मतलब उसमें ओवरऑल मतलब लाभ हुआ या हानि, फाइनल अंतिम में उसको क्या हुआ, पूरा लाभ या हानि, क्योंकि एक 10% लाभ पर बेचा, एक 10% हानि पर। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड ये है कि पहला मेथड में यही है कि आपको इसमें 2-3 बातें नोटिस करना पड़ेगा और आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब भी दिया रहे आपको 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान, ये चीज हमेशा रहना चाहिए, विक्रयमूल्य समान होना चाहिए। और दूसरा बात ये नोटिस करना है कि 10% लाभ और एक 10% हानि है। मतलब ये जो दोनों 10-10 का वैल्यू, नंबर में वैल्यू, मतलब दोनों 10-10 रहे या दोनों 20-20 रहे या दोनों 30-30 रहे, बशर्ते शर्त इतना है कि एक लाभ होना चाहिए, एक हानि होना चाहिए। तो इस तरह से दो आप नोटिस कीजिएगा, मतलब विक्रयमूल्य समान है। और दूसरा चीज ये नोटिस कीजिएगा कि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे आंख मूंद कर आप ये लगा दीजिए टिक, r²/100। तो r²/100, r जो है ये 10 का काम करेगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100/100। 10 यहाँ r का वैल्यू 10 है क्योंकि दोनों सेम है, 100 काट दिए 1%। और इस केस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये लिख लीजिए, हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि, नोट कर लीजिए, नोट में लिखे। अब तो यही 1% हानि आपका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कहने का मतलब इस तरह से पहला मेथड है, ठीक है। तो 10-10 ये हो गया। अब आते हैं इसका सेकंड मेथड में। तो सेकंड मेथड में भी यही होगा। इसमें एक चीज ये नोटिस करना है, सेकंड मेथड इसी के समान है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग चीज है, एडवांस है। सेकंड मेथड में देखिए कुछ नहीं नोटिस करना है। और इस पहला मेथड में हम बोले कि इन दोनों का मान सेम रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, r²/100।
लेकिन सेकंड मेथड सबके लिए, सिर्फ उसमें ये नोटिस करना है कि विक्रयमूल समान होना चाहिए। फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं, सेकंड मेथड में यही होना चाहिए कि उसमें विक्रयमूल समान होना चाहिए। बाकी ये मान आपका 10 15 रहे तब भी चलेगा, मान मतलब दोनों अलग अलग रहेगा तब भी चलेगा। तो इसको आप कह सकते हैं मास्टर फॉर्मूला, मतलब मास्टर ट्रिक। जो बराबर है उस पर भी लागू होगा, जो बराबर नहीं है उस पर भी लागू होगा। तो उसका मास्टर ट्रिक ये है, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बाई 100। ये आप लोग बट्टा में पढ़िएगा, क्रमागत बट्टा, जिसको सक्सेसिव बट्टा रहता था तो उसको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करते थे, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करते थे। तो स्वयं यही इसमें यूज करना है। तो यहाँ पर ले लेंगे प्लस 10, क्योंकि लाभ है तो वो साइन देता है प्लस, और यहाँ हानि है तो -10। ए का काम ये कर रहा, बी का काम ये कर रहा, समझिए। तो ये लाभ है तो +10 और हानि है तो -10 और इंटू बटा 100। फॉर्मूला पर -10 + 10 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर नीचे 2 2 0 काट दिए, 1 एकम 1 -1 तो -1। अब समझिए कि ये माइनस दर्शा रहा है तो समझिए हानि है। तो मतलब पहला मेथड से भी बना है आंसर वही है, सेकंड मेथड से भी बना है आंसर वही है, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब ये हानि 1% का हुआ। माइनस साइन इंडिकेट यही कर रहा है, अगर प्लस साइन रहता तो इंडिकेट लाभ करता। तो ओवरऑल इस फॉर्मूला को मास्टर ट्रिक बोलते हैं, मतलब बराबर रहे या नहीं रहे तब भी इसको आप लागू कर सकते हैं। आइए तीसरा में आते हैं, तीसरा मेथड में। चलिए स्टूडेंट अब तीसरा मेथड देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो तेजी लगता हो तो फिर से दोबारा फर्स्ट एंड सेकंड मेथड को फिर से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये बार बार हम फोर्स देकर ये बोल रहे हैं कि ये सब पांडव नाम इसीलिए रखा गया कि महाभारत में पांडव जी बहुत बड़े मतलब काम किए थे। अकेले 5 आदमी मिलकर कौरवों के साथ मतलब 100 जो है पुत्र को हरा दिए थे। तो मतलब वही इसी सिद्धांत पर 5 कॉन्सेप्ट आपका बहुत सारे क्वेश्चन को, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन को हल करने में करेगा। मतलब कोई पार्टिकुलर ट्रिक इसमें, जैसे पहला ट्रिक किसी में लगेगा, दूसरा ट्रिक और दूसरे में लग जाएगा टॉपिक में, तीसरा ट्रिक किसी दूसरे, मतलब 5 मिलकर किसी न किसी में कोई को हल कर देगा, नहीं कर देगा। तो आइए तीसरा में देखते हैं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में यही है कि आप जानते हैं कि 10% लाभ, तो नीचे हमेशा होता है क्या, नीचे हमेशा, क्योंकि क्रयमूल लाभ और हानि का गणना हमेशा क्रयमूल पर किया जाता है। तो अगर नीचे 100 रुपया क्रयमूल है तो 10% लाभ है, तो यहाँ पर 110 रुपया हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। और वहां पर इंटू करना, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या है कि हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि 100 रुपया क्रयमूल में हमेशा गणना करता है। दूसरा केस में 10% हानि है, तो 100 में 10 गया 90। अब यही हो गया आपका ये इसलिए क्यों किए, क्योंकि ये ऊपर वाला विक्रयमूल सेम हो गया। नहीं तो डायरेक्ट आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, डायरेक्ट ये बन गया। अब देखिए 1010 ऊपर काट दिया, मतलब ऊपर में 2 0 नीचे में 2 0 हम कैंसिल कर दिए। तो फाइनल आंसर जो आएगा 11×9 99 यहाँ बटा 100। तो अभी बताए नीचे हमेशा क्रयमूल रहता है, ऊपर विक्रयमूल। तो समझिए कोई वस्तु 100 यूनिट का खरीदा, ये रेशियो है तो यूनिट, तो उसको बेचा कितना में, 99 यूनिट में। तो ये कोई भी आदमी बता देगा 1 यूनिट का हानि हुआ। और चूंकि ये गणना 100 में दिया हुआ तो ये प्रतिशत हो गया, मतलब कितना 100 में के यूनिट का हानि हुआ, तो 100 में 1 यूनिट का हानि हुआ। तो यहाँ डायरेक्ट 1% हानि। देखिए स्टूडेंट ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई झमेला नहीं है, ये तुरंत मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड में, अगर इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, अगर कोई आदमी इसको लिखते लिखते प्रैक्टिस कर लेगा तो वो माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये सब बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जो 5 कॉन्सेप्ट, मतलब इसको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा आप लोग को, तो आप लोग का अर्थमेटिक में अच्छा कमांड आएगा। इसको ध्यान में रख कर ही बनाइए। तो इस तरह से आपका थर्ड मेथड हो गया, जो हमको यहाँ लिखने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये सब छोटा ट्रिक है, ठीक है। तो आप लोग का बताते हैं हम 4th नंबर का ट्रिक। फोर्थ मेथड में ये है कि आपको देखिए, फोर्थ मेथड में ये करना है,
मान लेते हैं कि वही रेशियो उसी का निकालना है। रेशियो क्या निकालेंगे, तो 110 फर्स्ट केस में अगर चलेंगे, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में 100 रुपया क्रय मूल्य है, 110 रुपया विक्रय मूल्य, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। 100 रुपया क्रय मूल्य, 10% लाभ हुआ तो 10 जोड़ देंगे, 110 रुपया में बेचा होगा, 110 रुपया विक्रय मूल्य। रेशियो इसका निकाल देते हैं, 1 0 करके 11/10। ठीक है। सेकंड केस में 100 रुपया क्रय मूल्य है और 10% हानि, मतलब 10 रुपया घाटा में, तो 90 रुपया, 1 0 काट दिए तो 9/11। लेकिन प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका भिन्न है, अलग अलग है, 11 है और 9 है, तो इसको हर हाल में आपको इक्वल करना पड़ेगा। मैंने पहला ये परसेंटेज का सबसे पहला दिन ये आपको रेशियो इक्वल करने का ट्रिक बता चुका था। या तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और नहीं तो इन दोनों का मतलब रिवर्स, यहाँ वाले से इससे गुना करेंगे, यहाँ वाला से इससे गुना कर देंगे, तो आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर वही लगाइए, मतलब यहाँ 9 है तो यहाँ पर 9। अब ये चूंकि रेशियो में है, रेशियो से बंधित है, तो 9 ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का यही नियम है कि अगर ऊपर जितना से गुना कीजिएगा नीचे भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा, ऊपर जितना से भाग करना पड़ेगा नीचे भी उतना ही से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अब इसका 11 है तो यहाँ इसमें 11 से करेंगे, बस अब आपका आंसर आ गया। समझिए, तो मेन यही था। अब यहाँ 11 नंबर 99 और 10 नंबर 90, यहाँ 11 नंबर 99 और 11 नंबर 99 हो गया। अब यहाँ पर कितना 10 है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है तो याद आ कि 110। अब बोलेंगे हम टोटल, क्योंकि पूरे 16 में हमको कैलकुलेशन करना है, तो टोटल विक्रय मूल्य, टोटल अगर टोटल पर क्रय मूल्य नीचे वाला क्रय मूल्य है तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 110 और 90, तो 200 यूनिट, और टोटल एसपी टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल विक्रय मूल्य 99 198। तो आपको ये 200 में दिया हुआ है, आपका प्रतिशत क्या है, 200 में खरीदा 198 में बेचा, क्या हुआ, हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि कैसे निकाल देते हैं, आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितना हुआ, 2 रुपया, 2 यूनिट, बटा क्रय मूल्य टोटल 200 इंटू 100, 2 0 2 कट गया, 1%। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने 4 मेथड बताया अभी तक और चारों में आंसर सेम आया। तो मतलब अगर आप किसी चीज को गहन अध्ययन करिएगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन मतलब ट्विस्टेड भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आसानी से डील कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर में गहन अध्ययन होना चाहिए, मतलब डीप नॉलेज। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड देखते हैं। ये भी अच्छा मेथड है, इसको भी आप अच्छा मेथड कर सकते हैं। चलिए 5वां मेथड देखते हैं। 5वां मेथड जैसा कि हमने थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि अंकगणित के 5 पांडव, वही मैं बाधा निवार रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि थंबनेल में कुछ लिखा और अंदर कुछ बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग भी मेरे ऊपर से विश्वास उठा दीजिएगा और बोलिएगा कि अंदर जैसे कहावत है ना, ऊंची दुकान के फीकी पकवान, ये सब कहावत आप हो सकता है, या फिर बड़े बड़े बातें बड़ा पाव खाते, ये सब भी हो सकता है ये कहावत। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देखिए, मेरा यही है कि आप लोग का विश्वास जीत गए तो वही हम लोग का सबसे बड़ा क्या है, सफलता है। तो यही है, हम ऐसा नहीं कि थंबनेल में कुछ दें और ये आपको अंदर कुछ बताएं तो अगला दिन से आप मेरे ये चैनल को देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग का विश्वास जीतना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा। तो आते हैं फिर 5th मेथड में। तो देखिए 5वां मेथड में क्या, मान लेते हैं एक का पहला का क्रय मूल्य x है, ठीक है, x है, और उसका क्या है 10% लाभ है, तो उसका विक्रय मूल्य बोलेगा 110%। और सेकंड है, अगर सेकंड का y मान लेते हैं तो उसका हानि है तो 90% विक्रय मूल्य। अब दोनों, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य निकल गया क्योंकि 100 में 10 जोड़ दिए तो ऑटोमेटिकली विक्रय मूल्य आ गया, रिजल्टेंट है। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य है क्योंकि 100 में 10 घटा दिए तो ऑटोमेटिकली ये विक्रय मूल्य आ गया, रिजल्टेंट।
यहाँ पर परसेंटेज कट गया, 0 0 कट गया, x बाय y का रेशियो आ गया 9/11, 9/11। अब हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऊपर नीचे रेशियो में 2 0 से गुना कर दिए, मतलब 100 से गुना कर दिए। तो कहने का मतलब x पहले वस्तु का क्रय मूल्य अगर 900 रुपया है, 900 रुपया, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1100 रुपया। अनुपात है, मतलब ये रिलेटिव है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, तो ये इस तरह से। अब बताइए, कोई भी बच्चा बोलेगा कि पहले वस्तु पर 100 रुपया में 10%, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया का लाभ होता है, तब बताइए 900 रुपये में कितना रुपया का लाभ होगा, 90 रुपया। कोई भी बच्चा बता देगा, क्योंकि ये 100 रुपया में 10 रुपया, तो 900 रुपये में 90, अगर बोलता है 500 रुपया में तो 50 रुपया। तो यहाँ पर पहला में जो लाभ हुआ 90 रुपया का लाभ हुआ, मतलब पॉजिटिव आया। दूसरा में क्या हुआ, हानि हुआ। तो 100 रुपये में 10 रुपये का हानि हुआ, तो 1100 में कितना रुपया का हानि हुआ, 110 रुपये, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -110 रुपये। अब बताइए, 90 रुपया उसको फायदा हुआ और 110 रुपया उसको नुकसान हुआ, तो 20 रुपया उसको फालतू नुकसान हुआ, मतलब एक्स्ट्रा उसका नुकसान हुआ, ओवरऑल मतलब टोटल में उसका 20 रुपया नुकसान हुआ, मतलब 20 रुपया हानि हुआ। लेकिन आपको परसेंटेज हानि निकालना है, ये तो रेशियो वाला हानि। तो परसेंटेज हानि होता है हानि बटा टोटल क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितना है, 20% हानि बटा 20 और बटा टोटल क्रय मूल्य 1100 और 900, क्योंकि टोटल पहले वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1100 900 2000 इंटू 100। प्रतिशत निकालना, 1 2 3, ऊपर 3 0, नीचे 2 कैंसिल, 1%। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट, पांचों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं थोड़ा गहन अध्ययन किया था, तो पांचों कॉन्सेप्ट अच्छा से बताया आपको, और पांचों कॉन्सेप्ट में वही आंसर आया। तो ये सब को पढ़ने का आपका ये फायदा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को ये चीज अच्छी से थोड़े से भी इसको समझने में दिक्कत हुई होगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे। और इसी तरह का आप अगर हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा, तो इसी तरह से आगे भी आप लोग का मैं अच्छी कंटेंट लाकर इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत